जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर इटली के अंदर संडे की शाम को इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है ये एशिया और यूरोप के बीच में गेम चेंजर होगा। जिस तरह हम ये कहते थे कि चाइनीज जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, वो गेम चेंजर होगा बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। वो कितना गेम चेंजर हुआ है वो तो कारोबारी लोग बता सकते हैं, चाइनीज बता सकते हैं, या जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं वो बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको तकरीबन 200 अरब रुपए का, 200 अरब, 200 बिलियन, 200 अरब का डेली लॉस हो रहा है। और वो लॉस इसलिए हो रहा है बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा चल रहा है, एक जंग हो रही है। सुनने में आ रहा है कि इमरान खान की जो पार्टी है वो इस्लामाबाद पे हल्ला बोल देगी। कंटेनर्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है, मजाक उड़ाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का सबसे लुक्रेटिव बिजनेस है वो कंटेनर्स हैं, कि किसके पास कंटेनर्स हैं, हुकूमत को दो और पैसे लो, ये है। और सुनने में आ रहा है कि यही पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल बिजनेस है, बाकी बिजनेसेस तो बंद पड़े हुए हैं। अब एक तरफ आप देखते हैं कि कहाँ पे जाके इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात होगी और कहाँ पाकिस्तान के अंदर कंटेनर्स की बात होगी। बेलारूस जो है उसके फॉरेन मिनिस्टर, उनका 65 मेंबर का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान की हुकूमत पता नहीं उनको कौन सी सड़कों से या हेलीकॉप्टर के ज़रिए कहाँ से किधर ले गई है, कोई पता नहीं है, किसी किस्म का कोई समझ नहीं है कि वो लोग कहाँ पहुँचे हैं। बिकॉज ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान इस वक्त कैसे चल रहा है। अभी जयशंकर वहाँ पे बैठ के इंडिया की एशिया यूरोप की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने अंदर ही कनेक्ट नहीं है इस वक्त, लाहौर इस्लामाबाद से कनेक्ट नहीं है। देखें, जो लीडरशिप होती है वो बात करती है तो पता चलता है कि वो सोच क्या रहे हैं। जयशंकर ये कह रहे हैं कि जो गल्फ ऑफ ईडन है हम वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। इटली जो है वो उसको इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि वो समझते हैं कि हमारी कॉमर्स, ट्रेड, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर की जो बुनियाद है वो इटली के साथ ही रखी जाएगी। दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग। और इटली के साथ वो कहते हैं जी हमारी वैल्यूज़ एक हैं, क्योंकि इटली जो वैल्यूज़ वाला वर्ड है उसको बड़े अच्छे से समझता है। ये जितने भी वेस्टर्न जो ममालिक होते हैं, ये वैल्यूज़ वाले जो अल्फाज होते हैं ना, जिनमें वैल्यूज़, शेयर्ड वैल्यूज़, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनको बहुत अच्छे से समझते हैं। और क्योंकि इंडिया के अंदर जमहूरियत है, नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत के आते हैं, अभी कल उन्होंने महाराष्ट्र में इलेक्शन जीता है, और वहाँ पे वो दे मेड दे पॉइंट कि जी हम डिलीवर करते हैं, गुड गवर्नेंस करते हैं। सो नरेंद्र मोदी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि शेयर्ड वैल्यूज़ उन्होंने इटली को बता दी हैं, और हम जी हमारी जो सारी की सारी ज़िंदगी है वो जयशंकर कहते हैं कि फैमिली सेंट्रिक वे ऑफ लाइफ है। हमारा फूड, हिस्ट्री और इन चीज़ों से बड़ा लगाव है। लेकिन पाकिस्तान में आपको देखने कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। अब इटली, आपको पता है कि इन्फ्लुएंशियल यूरोपियन एंड मेडिटेरेनियन पावर है। नरेंद्र मोदी की और जॉर्जिया मेलोनी की आपस में केमिस्ट्री जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इटली जो है इट इज़ पेइंग अटेंशन टू इंडिया बिकॉज, क्योंकि चाइना से तो ऑलरेडी वो बैक फुट पे आ गए हैं। सो अगर चाइना से बैकफुट पे आ गए हैं तो एक ही मुल्क ऐसा रह जाता है जो बात करेगा किस खित्ते के अंदर जिसकी इकॉनमी अच्छी है। मैं सिर्फ एक चीज़ समझना चाहता हूँ अपने जादूगरों से, अपने लोगों से, कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या हमारी इकॉनमी नहीं बेहतर हो सकती? क्या हम कनेक्टिविटी की बात नहीं कर सकते? क्या हम BRI जिसकी चाइना ने हमें बात की, क्या हम उसकी कहानी नहीं सुना सकते? क्या हम CPEC की बातें नहीं कर सकते? क्या हम कनेक्टिविटी की बातें नहीं कर सकते? क्यों हमें आज हमारी जो सिचुएशन है वो इस तरह की है? हमें कुछ सवाल बताए ना कि क्यों हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि जी ये तो कंटेनरिस्तान है। पाकिस्तान है ना, तो वो कहते हैं कंटेनरिस्तान है। मुझे रिसेंटली एक डिप्लोमेट ने कहा पाक इस्लामाबाद इज नो मोर इस्लामाबाद, इज कंटेनर आबाद। यहाँ पे कंटेनर ही कंटेनर होते हैं। यू कैन नॉट मूव फ्रॉम वन रोड टू अनदर रोड। ठीक है, एक रोड से दूसरे रोड नहीं, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, हर चीज़ बंद। मतलब क्या मजाक है।
और वो इंडिया क्या बात कर रहा है, वो कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप, वो जयशंकर साहब को बुलाया गया है वहाँ पे G7 के लिए, और वो अपनी जाके उन्होंने लाइन फिट कर ली है कि इटली जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज़ वेयर वी नीड टू पे अटेंशन। आज के ज़माने के अंदर ये जो G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, इटली, इन्होंने इंडिया को क्यों बुलाया? इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द G7. India is not a member of the G7. So why India has been invited there? Because they consider this it as a potential, a country which has the potential. इसलिए उसको बुलाया गया। ये G7 के लिए इंडिया इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ये कहता है कि आपने एक एक्सक्लूसिव क्लब बनाया हुआ है और आप उस क्लब में किसी को एंटर नहीं होने देते, तो हम एक पैरेलल क्लब लाइक ब्रिक्स बना बैठे हैं, हमने वो क्लब बना लिया। ये चीज़ जो है वो जारी बात है वेस्टर्न ममालिक को अच्छी नहीं लगती। दे डोंट लाइक इट कि हमारे मुकाबले के अंदर कोई ग्रुप आए, हमारे मुकाबले में कोई ऐसा आए जो ये कहे कि हाँ जी हम जो है वो आपके साथ एक कंपटीशन में आए हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडिया को बुलाओ। दे वांट इंडिया बैक। वो इंडिया को बुलाना चाहते हैं, और वो इंडिया को इसलिए बुलाना चाहते हैं बिकॉज उनको पता है इस चीज़ का कि इंडिया जो है वो इट इज़ अ कंट्री विच हैज़ द पोटेंशियल। इसलिए बुलाया उन्होंने, और तो कोई वजह नहीं है। अगर कोई और वजह है तो मुझे बताएं। देयर इज़ नो अदर रीज़न, कोई और रीज़न नहीं है उनके पास। सो यहाँ पे हमें जिस पे फोकस करना है वो अपनी कनेक्टिविटी पे, बिजनेस पे। यही हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि दिस कंट्री, एक वक्त होता था कि कभी कराची मिडल ईस्ट को कनेक्ट करता था, एशिया पैसिफिक थे। आज वो काम मुंबई करेगा, आज वो काम गोवा करेगा, आज वो काम जो है वो हैदराबाद करेगा, आज वो काम जो है इंडिया के साउथ में जो स्टेट्स हैं वो करेंगी, वो कनेक्ट करेंगी मिडल ईस्ट को एशिया पैसिफिक के साथ। ये काम कभी कराची किया करता था, लेकिन हमने अपनी किस्मत जो है वो ख़राब कर ली। हम आपस में लड़ लड़ के जो है वो जिसे वो कहते हैं ना हलकान हो गए। हुकूमत जो है वो जिसे कहेंगे ना कि इमरान खान फ़ौज से लड़ रहा है, फ़ौज इमरान खान से लड़ रही है, अवाम तमाशाई बने हुए हैं। किसी को कोई पता नहीं है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है, किसी को कोई पता नहीं है कि सुबह क्या होना है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट, नाइदर गवर्नमेंट नॉर अपोजिशन नॉट पब्लिक, कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। यानी कि एक आप इमेजिन कर लें, जस्ट टू टेल माय फ्रेंड्स इन नेपाल, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल काठमांडू गया हूँ या पोखरां गया हूँ, पोखरां ही आई थिंक वो कौन सी जगह था, पोरखान या पोखरान कोई इलाका है। इमेजिन करें अगर पोखरां से नेपाल से लोग काठमांडू जो है वो पैदल चल पड़े, गाड़ियों पे चल पड़े और कहें हमने काठमांडू पे हमला कर देना। आप इमेजिन करें चिटागांग से लोग जो है वो ढाका पे चढ़ाई कर दें। आप ये इमेजिन करें कि मुंबई से दिल्ली पे चढ़ाई कर दें, तो हाउ वुड इट लुक लाइक कि मुंबई से लोग निकलें और वो दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर दें। आप इमेजिन करें कि अमेरिका के अंदर मैरीलैंड से लोग उठें और वो वाशिंगटन डीसी जो है उस पर हमला कर दें। कैसा लगेगा आपको? ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि एक सूबे से लोग उठ रहे हैं और एक फेडरल कैपिटल के ऊपर जाके हमला कर देंगे। एंड यू कैन नॉट आस्क एनीवन, आप किसी को कुछ पूछ नहीं सकते, आपको कोई बताने वाला नहीं है। एंड देयर इज ए पैनिक, पूरी की पूरी स्टेट बंद है, कैपिटल जो बंद है तो हर चीज़ तो बंद होगी। लेकिन वहाँ पे जयशंकर जो है ही इज़ टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी, ही इज़ टॉकिंग कि मैंने कैसे मिडल ईस्ट, मैंने कैसे यूरोप को विन करने आना है। अभी थोड़े दिन पहले तो वो G20 में थे, आज वो G7 में आ गए। सो इमेजिन करें उनकी रेलिवेंस कितनी है। उनकी रेलिवेंस G20 में भी है विच इज़ अ कंपैरेटिवली बिगर ब्लॉक, और उनकी रेलिवेंस G7 के अंदर भी है। सो वो दोनों ब्लॉक्स के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक्स को के अंदर उनकी अहमियत है और रेलिवेंस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट द वर्ल्ड टेक्स यू सीरियस। हमारा ये होता है कि हमें ये महसूस हो ना कि अगर कोई शख्स, कोई ग्रुप, कोई कंपनी, कोई अदारा, उसकी ट्रेजेक्ट्री अच्छी है तो लोग उसके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेते हैं। सेम इज़ द सिचुएशन विद इंडिया। लोगों को पता चल गया कि ये जो कंट्री है इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो लोगों ने उनसे ताल्लुकात जो है वो बेहतर कर लिए।
वो ये नहीं है कि कोई वो जैसे कहेंगे कोई इंडिया जो है वो बहुत आगे निकल गया है। ठीक है, उनको लोगों को पता चल गया है, लोगों को पता चल गया है, लोग इस चीज़ को जानते हैं, लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है, लोग इस चीज़ को जानते हैं, लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है। पीपल डू बिलीव इन दिस। लोग इस चीज़ को समझते हैं कि इस मुल्क ने बड़ी तरक्की करनी है। दैट इज़ द रीज़न, यही तो वजह। लोग जो है वो खामोश होकर बैठ गए हैं। लोगों ने कहा यार बस इनके साथ लाइन फिट कर लो। आज जो अगले दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि जर्मनी हो या स्पेन हो, दोनों compete कर रहे हैं। आपको पता है कि द मोमेंट जर्मन चांसलर अलेफ शलोस का जो जहाज है इंडिया की एयर स्पेस से बाहर निकला था, तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का जो जहाज है वो अंदर आ गया था। ये है सिचुएशन। इस्लामाबाद की पोजीशन अब, और हम एक को वो उन्होंने दिखाया दिवाली, दूसरे को उन्होंने दिखाया गोवा। एक को ले गए गुजरात, दूसरे को ले गए गोवा। पहले उनको दिल्ली लेके आए, फिर गोवा ले गए और गुजरात ले गए। दे शोड देम डिफरेंट। हम क्या दिखा सकते हैं? हम तो बेलारूस की जो फॉरेन मिनिस्टर का 65 लोगों का जो आया है, जुलूस आया है, वो क्या नाम है, वफद आया है, उनको तो हमने सड़कें बंद थी, सारा कुछ बंद था, उनको बड़ी मुश्किल से मंगवाया और उनको कहा है कि आप होटल्स में चले जाएं। उन होटल्स में अब वो जाएंगे और जाके वो अंदर ही रहेंगे, बाहर वो निकल नहीं सकते। होटल्स के अंदर ही उनको वो एक फुट बाहर नहीं निकल सकते। ज़रा सा बाहर निकलेंगे तो उनको बड़े बड़े कंटेनर लगेंगे। वो इस्लामाबाद के अंदर जो कंटेनर लगे हैं, जस्ट टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द एम्बैरेसमेंट, गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने उन कंटेनर्स के ऊपर एक ग्रीन चादर लगा दी और वो इमरान खान की पार्टी ने उसके ऊपर इमरान खान के नारे चला दिए। वो ट्विटर के ऊपर जंग चल रही है इस वक्त, सोशल मीडिया के ऊपर जो है इस वक्त जंग हो रही है। सो हाउ कम वी आर गोइंग टू मेक आर वे? हम कैसे चीज़ें बेहतर करेंगे इस मुल्क के अंदर? कैसे चीज़ें बेहतर होंगी कि एक तरह, और हम कैसे compete करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि इवन इस वक्त बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की जो शेख यूनुस है, वो ज़्यादा बेहतर प्लानिंग कर रहा है कि मैंने कैसे अपना जो अपने आप को कैसे पिच करना है और नॉर्मलाइज करना है। वो ज़्यादा बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं। ज़्यादा कई दफ़ा ऐसे लग रहा है कि उनके अंदर वो एक नेशनलिज्म ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जो हमारे लोग हैं। हम लोगों ने तो ये महसूस कर लिया, अच्छा सुबह धरना है, इस्लामाबाद बंद है, चलो छुट्टी करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं। इस मुल्क के अंदर यही चीज़ें चलती हैं। और वो जो लोग दिहाड़ीबाज हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, बाज नहीं दिहाड़ीदार हैं, जो बेचारे 2000-1500 की दिहाड़ी लगा के आते थे, आप उनसे पता करें ना आज रात कैसे गुजरेगी या कल दिन कैसे गुजरेगा, जब और अगले 2 दिन कैसे गुजरेंगे जब आपके उनके बच्चे जो हैं दे वॉन्ट बी इन अ पोजीशन कि फूड नहीं मिल रही होगी। सड़कों पे आप बाज़ार में जाएं तो पुलिस पकड़ लेती है आपको, ये तसव्वुर करते हुए कि शायद आप जो है आपका ताल्लुक इमरान खान की पार्टी से है। इवन के सुनने में आया कि पुलिस ने पुलिस वालों को पकड़ लिया, पुलिस ने पुलिस को ही पकड़ लिया है और देन फिर उनको बताया नहीं नहीं हम तो पुलिस हैं यार, हमें तो छोड़ो। सो दैट्स हाउ वी आर मेकिंग द मॉकरी ऑफ आवर सेल्फ। और वो देखें संडे इवनिंग जयशंकर इज नॉट स्पेयरिंग अ टाइम एंड ही इज टॉकिंग अबाउट इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चीज़ें तो हम तो बड़े सी पैक के दाई थे, हमें तो सजा दी जा रही है ना, हमें तो सजा दी जा रही है। सजा ये दी जा रही है कि जब पाकिस्तान बात करता है BRI की और सी पैक की, इंडियंस कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड एरिया से गुजर रहा है। इंडियंस ने उसको पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली डिस्प्यूटेड बना दिया, बलोच मिलिटेंट्स ने उसको वैसे ही डिस्प्यूटेड बना दिया, ख़त्म कर दिया कि जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो भी भाग दें। सुनाएं। और वो बड़े आराम से गल्फ ऑफ एडन में रास्ते ढूंढ रहे हैं। हूथीज़ का मसला है तो ईरान से बात कर लेते हैं। 10-11 मुल्कों की वहाँ फ़ौज ऑलरेडी बैठी हुई है, वो इंडिया की जो सप्लाई चेन है उसको प्रोटेक्ट करती है। सो दैट्स हाउ दे आर वर्किंग एंड लुक एट हम कैसे काम कर रहे हैं। समटाइम्स हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं हुकूमत के ऊपर, हम अपने सिस्टम पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो तनकीद है ये बड़ी जायज़ तनकीद है, ये तामीरी तनकीद है। वी कॉल इट एज ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इट्स नॉट कि हम कोई वो जो ऐसा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जिसमें कोई क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ द क्रिटिसिज्म।
इट इज़ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ द इम्प्रूवमेंट है। एंड आई विश कि शायद हमारी बात जो है वो कोई सुन रहा हो, किसी को समझ आ रही हो। अभी तक तो किसी को नहीं समझ आ रही, क्योंकि अभी तो मज़ीद हालात ख़राब है। लेट्स सी क्या होता है।